मुंबई। पारी का आरंभ रोहित शर्मा करेंगे, जिनके साथ क्विंटन डीकॉक जैसे विस्फोटक विकेट रक्षक बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे। ये जोड़ी अनुभव और आक्रामकता का ऐसा संगम है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। और जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी, हर दल अपने स्वाभिमान और विजय के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करता हुआ दिखाई देगा। ये दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज शक्ति प्रदर्शन के उन क्षणों को भली भांति पहचानते हैं जहां कुछ ही ओवरों में मुकाबले की दिशा बदल जाती है। और जब बात मुंबई के मध्य क्रम की आती है तो वही इस दल की वास्तविक आत्मा प्रतीत होता है। तीसरे क्रम पर सूर्य कुमार यादव जैसे अद्वितीय शैली के धनी बल्लेबाज उतरते हैं, जिनकी चौतरफा प्रहार क्षमता किसी भी क्षेत्र रक्षण को बिखेर सकती है। उनके पश्चात चौथे स्थान पर तिलक वर्मा जैसे उभरते हुए सितारे हैं, जो परिस्थिति के अनुसार पारी को संभालने और गति देने दोनों में सक्षम है। पांचवें क्रम पर कप्तान हार्दिक पांड्या का आगमन होता है, जिनकी आक्रामकता और समापन कौशल टीम को अपार शक्ति प्रदान करते हैं। ये मध्यक्रम इतना सशक्त है कि किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। हरफनमौला खिलाड़ियों की बात करें तो छठे स्थान पर विल जैक्स की उपस्थिति टीम को संतुलन देती है, जो अपनी घूमती गेंदों के साथ साथ लंबी प्रहार क्षमता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। सातवें क्रम पर शेरफाइन रदरफोर्ड जैसे समापन करता है, जो अंतिम ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं। आठवें स्थान पर शार्दुल ठाकुर के रूप में एक अनुभवी भारतीय विकल्प उपलब्ध है, जो गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देने में सक्षम है। यदि गेंदबाजी विभाग की ओर दृष्टि डालें तो ये दल इस बार अत्यंत घातक प्रतीत होता है। तेज गेंदबाजी का नेतृत्व जसप्रीत बुमराह करेंगे, जिनकी सटीक यॉर्कर और विविधता विश्व भर में प्रसिद्ध है। उनका साथ देने के लिए ट्रेंट बोल्ट की वापसी हुई है और इन दोनों की जोड़ी नई गेंद से विपक्षी शीर्ष क्रम को तहस नहस करने की क्षमता रखती है। स्पिन विभाग में मयंक मार्कांडे की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। परिस्थिति के अनुसार प्रभाव खिलाड़ी के रूप में दीपक चाहर की स्विंग गेंदबाजी या नमन धीर की बल्लेबाजी का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मुंबई का ये दल इस सत्र में पुनः विजेता बनने का प्रबल दावेदार दिखाई देता है। अब बात उस दल की जिसने वर्षों तक इस प्रतियोगिता में अपनी अलग पहचान बनाई है, चेन्नई। पारी का आरंभ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन करेंगे। संजू का प्रारंभ में आना ही विपक्ष के लिए संकट का संकेत है, क्योंकि उनकी आक्रामकता और ऋतुराज की शास्त्रीय शैली मिलकर एक आदर्श शुरुआत प्रदान कर सकती है। तीसरे क्रम पर सरफराज खान जैसे प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जिन्होंने घरेलू स्तर पर अपने कौशल का प्रभाव छोड़ा है। चौथे स्थान पर डिवाल्ड ब्रेविस जैसे युवा धाकड़ बल्लेबाज हैं, जो मध्य ओवरों में खेल की गति बढ़ा सकते हैं। पांचवें क्रम पर शिवम दुबे अपनी शक्ति से स्पिन गेंदबाजों पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। छठे स्थान पर कार्तिक शर्मा जैसे खिलाड़ी टीम को नया आयाम प्रदान करते हैं, जबकि सातवें क्रम पर स्वयं MS धोनी की उपस्थिति ही विरोधी दल के लिए चिंता का विषय बन जाती है। उनके अनुभव और शांत स्वभाव के सामने बड़े बड़े कप्तान भी असहज हो जाते हैं। आठवें स्थान पर प्रशांत वीर, नौवें स्थान पर नूर अहमद अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को उलझाएंगे। तेज गेंदबाजी में खलील अहमद और मैट हेनरी टीम की कमान संभालेंगे। परिस्थिति के अनुसार नाथन एलिस या अकील हुसैन को प्रभाव खिलाड़ी के रूप में उतारा जा सकता है। इस प्रकार चेन्नई का ये दल पूरी तरह परिवर्तित रूप में सामने आया है, जिसमें अनुभव और युवा ऊर्जा का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। अब ये समय ही बताएगा कि ये परिवर्तन उन्हें पुनः शिखर तक पहुंचा पाएगा या नहीं। तो इस प्रकार ये संपूर्ण गाथा केवल एक प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि स्वाभिमान, संघर्ष और विजय की कहानी है। हर दल अपने सपनों को साकार करने के लिए मैदान में उतरेगा, जहां हर रन, हर विकेट और हर क्षण एक नई कहानी रचेगा। यदि ये प्रस्तुति आपको रोमांचित करे तो अपने मित्रों के साथ इसे साझा अवश्य करें, क्योंकि क्रिकेट केवल खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का महासागर है।